हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इनफिनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। द क्वेश्चन गिवन इज फ्रॉम बेसिक मैथ। क्वेश्चन दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, और मैंने दो फंक्शंस दिए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें दिया है इंटीग्रेट e टू द पावर x प्लस 1/x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 विद 3x। ठीक है, तो इसको हम dx अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेसिकली करना कैसे होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, बीच के साइन सेम रहते हैं, इसमें भी सेम ही होता है। मतलब dx के साथ पहले ex को e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 1/x को, प्लस 2 टू द पावर x स्क्वायर को, ऐसे एक एक टर्म को इंटीग्रेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x with dx plus integration of 1/x with dx plus integration of 2 to the power x square with dx and plus इंटीग्रेशन ऑफ 3 विद dx। ठीक है, तो एक एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए, जैसे e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही रहता है, तो यानी कि डिफरेंशिएशन सेम है, इंटीग्रेशन भी सेम ही होता है। मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही रहता है। ठीक, तो e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, ex भी बचेगा, e टू द पावर x ही बचेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी यही रहता है, इसका इंटीग्रेशन भी यही रहता है। ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है, 1/x। तो जैसे हम याद करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए कि log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। इससे रिवर्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x हो जाएगा। ठीक, प्लस अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक, तो क्या करना है, जैसे हम डिफरेंशिएशन के लिए सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वैसे इंटीग्रेशन में होता है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे कुछ है नहीं वेरिएबल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जब खाली कांस्टेंट होता है हमारे, जैसे इसमें 3 है, उसमें x नहीं है कहीं पे भी इस टर्म में, तो 3 को जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि x टू द पावर 0 यहाँ पे है। ऐसा क्यों, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो यानी कि अगर हमने 3 बाहर ले लिया तो अंदर 1 बचा, और 1 को हमने x टू द पावर 0 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक मतलब सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 हो जाएगा, उसको हम dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस log x प्लस 2 बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर करना है। देखिए वेरिएबल का जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होता है कि अगर x टू द पावर n को इंटीग्रेशन करना है तो वो कैसे होगा, x टू द पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, x है उसकी पावर में एक को जोड़ना है, एंड जो पावर आएगी उसी से फिर पूरे फंक्शन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे आएगा कि x टू द पावर n का मतलब यहाँ पे 2 है, उसमें एक जोड़ना है, एंड डिवाइड बाई n प्लस 1 यानी कि 2 + 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, इजी है। अभी हो गया इंटीग्रेशन, प्लस 3 इसमें बाहर है। अब यहाँ पे देखिए x टू द पावर 0 है, तो यहाँ का जो n है वो 0 हो गया, यानी जो n है या पावर है उसको यहाँ पे 0 मान के चलेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, x टू द पावर 0 प्लस एंड डिवाइड बाई 0 प्लस 1। ठीक है, तो इसको आगे लिख लीजिए, e टू द पावर x प्लस log x, ये आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स, 2 + 1 यानी कि एक्स क्यूब हो गया, एंड 2 + 1 यानी कि 3 हो गया, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, ये इसका आंसर बनेगा। प्लस 3, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 एक्स टू द पावर, एंड 0 + 1 1 यानी कि नीचे भी 1। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 x की पावर हाफ
प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4x² एन विद dx। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर हाफ विद dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x with dx and plus integration of 4x² with dx। ठीक है, तो देखिए cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। जैसे हमें याद करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो sin x हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस यहाँ पे अगेन देखिए ये 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन विद dx प्लस यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1/x का इंटीग्रेशन विद dx एंड प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x² का इंटीग्रेशन विद dx। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करते हैं। sin x प्लस 3, अब यहाँ देखिए x की पावर n की जगह हाफ है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक है, प्लस 3, अब यहाँ देखिए 1/x, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो है वो 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है वो log x होगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन जो है यहाँ से वो log x हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बस यही चीज याद रखनी है कि ये जो हम रूल लगाते हैं जो कि है ये x की पावर अगर n है और उसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो दिस इज नॉट वैलिड फॉर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज नॉट वैलिड फॉर व्हेन n इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, मतलब 1/x अगर होगा तो हमें ये रूल नहीं लगाना है, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x एंड x का 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो log x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4, अब यहाँ देखिए ये आ गया n जो है वो x टू द पावर -2 है। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 एन डिवाइड बाई -2 प्लस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा sin x प्लस 3x टू द पावर हाफ प्लस 1 3/2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 3 log x प्लस 4x टू द पावर 2 प्लस 1 जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 बचेगा। तो देखिए ये आगे आ जाएगा sin x प्लस 3 से 3 कैंसिल और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर में आएगा 2x टू द पावर 3/2 प्लस 3 log x। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा, एंड x टू द पावर -1 है तो इसको नीचे कर देंगे रेसिप्रोकल में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -4 डिवाइड बाई x। आप समझ गए होंगे, एंड फिर भी कहीं स्टेप में कोई डाउट रहता है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।